तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं फिर से लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, एक नई बात, एक नई मुहिम। आपको लगता है मैडम आ गई और अपने भाषण देना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भाषण नहीं देती। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान हूँ और आम इंसान की ही तरह सोचती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हूँ, तो चीज़ों को बहुत गहराइयों से जाके देखती हूँ और सोचती हूँ। मैं भी थोड़े दिन पहले एक लोगों के घर गई थी और उनके घर एक ट्रेजिडी हो गई थी। उनकी लड़के की नई नई शादी हुई थी और लगभग 1-2 साल ही हुए थे और उनके लड़के की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई, तब उनके जो वाइफ थी उससे जब मैं मिली तो वो मुझे इतना झंझोड़ दिया कि मुझे लगा कि सच में एक औरत के लिए वो पल कितना ज़्यादा दुखी करने वाला होता है। सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी। अभी रिसेंटली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई 1.5 साल पहले। मैं उससे भी मिली तो मेरा दिमाग को एक नया टॉपिक मिला आपसे बात करने के लिए। मैं उसी टॉपिक पे एक बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। जिन लोगों की शादी के बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है, एक एज पे तो वो डेथ ठीक लगती, बुरी नहीं लगती, लेकिन पत्नी के लिए तब भी उतना ही दुखदायी होता है, चाहे वो अर्ली एज में डेथ हो जाए या बाद में डेथ हो जाए या किसी की वाइफ की डेथ हो जाए, हस्बैंड की डेथ ना हो, वो भी एक बहुत ज़्यादा दुखदायी पल होता है। आप सोचो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, जैसे कहते हैं माँ बाप चाहे जैसे भी हों, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। बच्चे चाहे कैसे भी, हमारा कितना भी बुरा हो, चाहे कितना बिगड़ा हो, चाहे कितना बदतमीज हो, लेकिन हम लोग उसे छोड़ नहीं पाते। उसी तरह से अगर हमारे माँ बाप भी, कुछ लोगों के माँ बाप, मैं ये नहीं कहूँगी माँ बाप सबके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कितने बुरे भी माँ बाप हो, उन्हें छोड़ नहीं सकते। और एक रिश्ता दुनिया में ऐसा होता है पति का, चाहे पति शराब पीता हो, चाहे सिगरेट पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे उसे मारता हो, लेकिन एक पत्नी की लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उसकी लाइफ का पार्ट 2 शुरू होता है पति के घर से। पार्ट 1 होता है उसका मायके में और पार्ट 2 शुरू होता है उसके ससुराल में। जैसे ही माँ के बिना एक बच्चा नहीं रह सकता, ऐसे ही शादी के बाद एक पति के बिना एक पत्नी का रहना बहुत मुश्किल होता है। अगर ससुराल में किसी ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया, फादर ने कुछ कह दिया, नन ने कुछ कह दिया, देवर ने, किसी ने भी कुछ कह दिया, तो वो जाके अपने दिल का बोझ हल्का करती है अपने हस्बैंड के साथ। उसका कुछ खाने का मन है, उसके मन का खाना ससुराल में नहीं बनता, उसके कुछ खाने का मन है, तो भी वो अपने हस्बैंड से कह सकती। उसको कोई तकलीफ है, वो बीमार है, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे बच्चा माँ से कहता है, उसी तरह से एक वाइफ डिपेंडेंट होती है पूरी तरह से पति के ऊपर, चाहे वो कमाती हो, चाहे वो अगर नहीं कमाती तो फिर हर तरह से डिपेंडेंट है, लेकिन अगर नहीं कमाती है तब भी वो अपने हस्बैंड के ऊपर इसलिए डिपेंड होती है क्योंकि वो एक अनोखा रिश्ता होता है। उसे दोस्ती का रिश्ता भी कह सकते हैं, पेरेंट का भी रिश्ता, गार्जियनशिप का रिश्ता भी कह सकते हैं, उसे प्यार का रिश्ता भी कह सकते हैं, और पति पत्नी का रिश्ता तो होता ही है, क्योंकि ये रिश्ता बन के आता है ऊपर से। और जब ये रिश्ता अगर हम लोग लव मैरिज भी करते हैं, तब भी शादी से पहले और शादी के बाद की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। शादी के बाद वो लड़की जब नए नए ससुराल आती है तो उसे संभालने का सारा काम पति करता है। और आप सोचो, जब ये रिश्ता सालों साल बीतता जाता है और मजबूत और मजबूत और मजबूत होता जाता है, और एकदम से अगर ये रिश्ता टूट जाए तो कितनी तकलीफ होती है। उस समय जब हस्बैंड खत्म होता है तब तो लोग 1000 खड़े होंगे आपके चारों तरफ कि हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे, हम आपको ये करेंगे। मदर फादर भी कहते हैं, भाई बहन भी कहते हैं, करते भी हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई होती है उसे झेलनी पड़ती है उस वाइफ को। जरा जरा सी चीज़ों पे वो जब देखती है किसी के हस्बैंड वाइफ बैठे बात कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या कुछ भी, तो उसे अपने वही पल याद आ जाते हैं। उसे एक एक मजाक अपने पति का याद आता है कि कैसे हम लोग घूमने जाते तब मेरे पति क्या कहते थे मुझसे, या मैं अच्छा खाना बनाती थी तो क्या कहते थे। अब अच्छा खाना बनाते हैं तो ठीक है, किसी ने कह दिया तो ठीक, किसी ने कह दिया नहीं कहा तो ठीक, लेकिन ये रिश्ता सच में बहुत 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 ज़रूरी होता है और हम लोगों को इस सपोर्ट की ज़रूरत, हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जिसका वाकई में ऐसा कुछ हो गया है, तो मुझे लगता है हम लोगों को उस इंसान को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड जो मैंने अभी आपसे बात करी, वो मेरी बचपन की चाइल्डहुड टाइम की फ्रेंड थी, जैसे मोहल्ले में फ्रेंड्स होती हैं।
और जब मैं उससे मिलने गई उस दिन तो वो फूट फूट के रहने लगी, कि रोने लगी कि मेरे हस्बैंड मुझसे कहते थे बिल्लो रानी कैसी हो, कि बिल्लो रानी मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। तो ये सब मजाक, वो इतना रो रही थी। वो रोना वो अपने माँ के सामने नहीं रो पाती थी, अपने भाई बहनों के सामने नहीं, क्योंकि भाई बहन बहुत कर रहे थे उसका, हर तरह से फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली उसका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो ये सब बातें नहीं कर सकती थी। चूंकि मैं बचपन से उसे जानती थी तो उसने ये बातें मुझसे शेयर करी। सच में बहुत तकलीफ हुई कि मेरे साथ की फ्रेंड जो विडो हो गई है, अब उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी टॉपिक पे मैं फिर से बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डीप है, बहुत समझने लायक है और लोगों को समझाने लायक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे इसी पे बात करती हूँ। आपका सपोर्ट और सहयोग मुझे बहुत चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।